अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बायोलॉजी में पढ़ना है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। हमने प्रीवियस लेक्चर में फूड और डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो थर्ड फील्ड है वो है फलौने, यानी फलौने में बायोलॉजी किस तरह हेल्पफुल है। तो फलौने है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइबल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की और सेल की आइडेंटिफाइबल कॉपीज जो जेनेटिकली आइडेंटिफाइबल ऑर्गेनिज्म हो वो उनकी प्रोडक्शन फलौने कहलाता है। और ये मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जो रिप्रोडक्शन के मेथड हैं वो दो हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें जो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं पेरेंट से वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से। तो वो हूबहू 100% अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आती। अगर इनमें म्यूटेशन ना हो तो इनमें कोई चेंज नहीं आती, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो फिर इनमें चेंज आती है। अदरवाइज इनमें नो चेंज होती है। ये 100% अपने पेरेंट से रिलेटेड होते हैं, अपने पेरेंट से आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली। और क्लोनिंग के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जो 100% अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है उन्हें हम क्लोन बोलते हैं। यानी जो क्लोनिंग के नतीजे में इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसे हम क्लोन बोलते हैं। 1997 में एक साइंटिस्ट था जो स्कॉटलैंड से था, वो था विलमेट और वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। उसने एक शीप प्रोड्यूस की थी बाय क्लोनिंग मेथड। तो वो उसने जो शीप प्रोड्यूस की उसका नाम उसने डॉली शीप रखा। हम क्लोनिंग का प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो प्रोसीजर ये है, इसमें दो तरह की होती है क्लोनिंग। फर्स्ट वन होती है फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग। फर्स्ट जो है प्रोसीजर वो है फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग। और जो सेकंड है वो है एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसमें ये शेप है, ये ब्लैक कलर की है, यानी ब्लैक कलर से मुराद इसका जो माउथ है, माउथ और ये ऊपर हॉर्न और ये ईयर्स, ये तीनों ब्लैक इन कलर हैं। और ये शेप जो है ये वाइट है, यानी इसका ईयर्स, माउथ और जो ऊपर हॉर्न है, इसमें हॉर्न छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये वाइट कलर में है, माउथ और ईयर्स। हमने ये ब्लैक है लेकिन हमने जो वाइट शेप है जिसका माउथ वाइट है हम वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो इसमें ये यूट्रस है और इस यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग मौजूद है। ये एग फर्टिलाइज्ड है। अब फर्टिलाइज्ड एग से मुराद क्या है? मेल में स्पर्म होते हैं और फीमेल में एग होता है। ये जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है और इसे फर्टिलाइज्ड एग बोला जाता है। ये फर्टिलाइज्ड एग है। हमने ये फर्टिलाइज्ड एग इसके यूट्रस से निकाल लिया, बाहर ले आए, हम रिमूव कर लिया ये जो फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग हमने रिमूव कर लिया ये।
और इसमें जो फर्टिलाइज्ड एफ में जो ये न्यूक्लियस फर्टिलाइज्ड होता है, इसे हमने बाहर से रिमूव किया, तो रिमूव इस पे हमने रेडिएशन थ्रो ही तो इसमें से ये फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस जो था वो हमने रिमूव कर लिया। जब हमने फर्टिलाइज्ड रिमूव कर लिया तो अब हमारे पास ये वाइट शीप है। वाइट शीप का जो हमने सोमैटिक सेल्स हैं, सोमैटिक सेल में जो न्यूक्लियस था, जो सोमैटिक सेल हमने बॉडी से लिया, वो हमने उसमें से न्यूक्लियस हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस समझें, जो स्पर्म था उनमें उसमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यानी हाफ थे, और जो एफ था इसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। जब ये दोनों फर्टिलाइज हुए तो फर्टिलाइज एफ में 2 डिप्लॉयड था और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। इसी तरह जब सोमैटिक सेल में से रिमूव या वाइट जो शीप थी उसमें से सेल लिया, उसमें से जो न्यूक्लियस लिया, उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिसे हमने रिमूव किया, उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। तो हमने ये वाला जो न्यूक्लियस था, ये इस खाली सेल में, यानी यहाँ पे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिसे हमने रिमूव किया, तो यहाँ पे रिमूव करने के बाद हमारे पास खाली सेल बचा। तो ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो इस सोमैटिक सेल में से हमने न्यूक्लियस रिमूव किया, ये अब हमने इस जो ये वाला एफ सेल लिया था, इसमें अब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला न्यूक्लियस हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। अब यही जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाला सेल था दोबारा इसकी यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया और ये यहाँ पे डिवाइड हुआ। अब डिवाइड होने के बाद जो बेबी बॉर्न होगा, जो ये शेप जिस बेबी हो डिलीवर करेगी, और उसमें सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक इस शेप वाले हैं। वो ये वजह है जो इसमें न्यूक्लियस था वो इस शेप वाला था। इस शेप वाला जो न्यूक्लियस था जो फर्टिलाइज हुआ था, जो मेल और फीमेल के क्रॉस से जो फर्टिलाइज था, उसका जो न्यूक्लियस था वो सारे का सारा हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था। हमने न्यूक्लियस ये वाला इंसर्ट किया, तो अब हमारे पास जो शेप प्रोड्यूस होगी, उसका जो माउथ होगा वो वाइट होगा, ईयर्स वाइट होंगे। तो अब हमने ये वाली शेप, इस शेप है जो बेबी प्रोड्यूस हुआ, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक इस शेप वाली हैं। तो इस तरह ये हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग कॉलोनी थी। ये फर्स्ट टाइप थी जिसमें हमने बेबी प्रोड्यूस किया और वो 100% अपने इस शेप जैसा था, यानी। तो सेकंड टाइप हमारे पास जो आ जाती है वो है एम्ब्रियो कॉलोनी। हमने क्रॉस करवाया इस शेप का, क्रॉस अब मेल शेप से क्रॉस कराया, मेल ने स्पर्म दिए और फीमेल में एग था। ये दोनों फर्टिलाइज हुए। ये फर्टिलाइज जो था इसे हमने इसे डिवाइड करने दिया। अब ये डिवाइड हुआ तो इसने ये जाइगोट है, जाइगोट देन डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो में जाइगोट सेल डिवाइड हुए और बहुत ज्यादा सेल्स बने। हर सेल में न्यूक्लियस, हमने यही जो जाइगोट था जो अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, हमने वो एम्ब्रियो लिया और एम्ब्रियो को हमने दरमियान से डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। एक पार्ट हमने इस यूट्रस में रख दिया और दूसरा जो एम्ब्रियो था हमने
इसे यूट्रस में रख दिया। तो इस तरह अब ये शेप भी बेबी डिलीवर करेगी और ये इस शेप से भी बेबी डिलीवरी हो गई। तो इस शेप का तो फराज हुआ था मेल शेप से, तो इससे मेल शेप का पता, लेकिन उसी एम्ब्रियो से हमने इसमें यूट्रस में हमने इम्प्लांट किया, जिसकी वजह से ये बेबी भी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इसमें मेल शेप का नहीं पता। तो इस तरह ये बेबी जो प्रोड्यूस होगा और इस शेप ने जो बेबी प्रोड्यूस करना, उन दोनों ही करेक्टरिस्टिक सेम होगी, क्योंकि पीछे जो जाइगोट है उसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो सेम है। जो एम्ब्रियो लिया है वो सेम जाइगोट से लिया है। तो ये इन दोनों बेबीज में जो प्रोड्यूस होने हैं, इन दोनों वो सिमिलर होंगे, 100% क्लोन होंगे। तो ये थी एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसमें हम एम्ब्रियो ही क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग से जो इम्पोर्टेंस है उससे हमने वैल्यूएबल एनिमल्स जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मसलन हॉर्सेस हैं, जो रेस में ही हॉर्सेस हिस्सा लेते हैं, वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमने ऐसे एनिमल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। शीप हैं, उनकी हमने क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट यूजेनिक मतलब होता है जेनेटिक जीन। तो यूजेनिक एम हमने जो ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक है उसे इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है ये है क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो। हमने ह्यूमन का जो एम्ब्रियो है उसे भी क्लोन करने की ट्राई की है बायोलॉजिस्ट ने, लेकिन जो ह्यूमन एम्ब्रियो को क्लोन करना बैन है, इसमें कुछ रिलीजियस इश्यूज आ जाते हैं, तो इस वजह से ये ह्यूमन की जो क्लोनिंग है ये बैन है। लेकिन इससे हमने वैल्यूएबल एनिमल जो है वो क्लोनिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा सारा था क्लोनिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े हैं।